हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं आपके यूपी पीसीएस के लिए साइंस का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे। आज हम आपके साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपके 10 से 15 साल के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, हम यहाँ पर आपके सारे कवर करने वाले हैं। ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आज हम देखेंगे 2020 के पेपर में जो आपके साइंस के क्वेश्चंस आए थे यूपी पीसीएस में। तो चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। ठीक है, तो आपके सामने ये चार ऑप्शन थे, क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन या मायोग्लोबिन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मायोग्लोबिन इसका सही आंसर है और मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को देखकर भूल जाना है, इनको आपको याद रखना है। हो सकता है सेम क्वेश्चंस आपसे 2023 के प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, इसीलिए आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, तो किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन में। इस आंसर को आप याद रखेंगे। दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसका हम एनालिसिस भी पढ़ते हैं। देखिए, क्लोरोफिल का आवश्यक घटक मैग्नीशियम है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, जबकि केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, मायोग्लोबिन स्तनियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है और आयरन इसका मुख्य घटक है। तो जो आयरन है आपका लौह है, ये मायोग्लोबिन में पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन आपका उत्परिवर्तन कहलाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए किसी भी कारण से जीन के भीतर होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका ये ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन से उत्पन्न प्रथम जाति उत्परिवर्तक कहलाती है। ठीक है, तो साथ में हम इसको भी देखते चलते हैं ताकि हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीलिम्स में कि फायर अलार्म में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फायर अलार्म में फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल का या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था फोटो सेल। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए सौर सेल का उपयोग सोलर चालित लैंपों इत्यादि में किया जाता है। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत पर बनाई गई युक्ति है जिसका प्रयोग फायर अलार्म में किया जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इस चीज को ध्यान देंगे, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रिन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन। तो इसका सही आंसर है आपका नियोप्रिन। नियोप्रिन जो है आपका ये एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, जबकि बाकी आपके टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन ये सब थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नियोप्रिन एक थर्मोसेटिंग बहुलक है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं। ठीक है, देखिए थर्मोप्लास्टिक बहुलकों को बार बार गर्म करके अनेक रूपों में ढाला जा सकता है, जबकि थर्मोसेट बहुलक गर्म करके एक बार ढाले जाने के बाद पुनः नहीं ढाले जा सकते। तो ये इसमें अंतर है। इस प्रकार नियोप्रीन एक कृत्रिम रबर है जिसका प्रयोग पाइप, बेल्ट इत्यादि बनाने में होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। तो प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मनुष्य के आमाशय में। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर है आमाशय। देखिए मानव शरीर में बहुत से स्टार्च आदि का पाचन तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से, जबकि प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। देखिए
छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंगा या बेरी-बेरी। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है बेरी-बेरी। पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी। देखिए, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, तथा पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, यह रोग B1 थायमीन की कमी से भी होता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार कौन सा विटामिन है यहाँ पर? विटामिन के। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ई की कमी से बंध्यता, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तथा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, जिसे रक्त स्राव जल्दी रुकता नहीं है। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। फिर आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा सही है इसमें आंसर? देखिए, ये ऑप्शन है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, न तो एक और न ही दो सही है। तो कौन सा सही है इसका आंसर? सी, एक और दो दोनों सही है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है और यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए, ये मस्तिष्क के भाग हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम इत्यादि मस्तिष्क के भाग हैं। मानव मस्तिष्क द्वारा ही संपूर्ण शरीर का नियंत्रण और नियमन किया जाता है। मेडुला ऑब्लंगाटा उल्टी, रक्तचाप आदि का नियमन करता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने इत्यादि पर नियंत्रण और इसका संचालन करता है। इसीलिए ये दोनों कथन सही हैं। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, 9वां क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? देखिए, हींग, शिलाजीत, सुहागा या कोई नहीं। तो कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर था हींग। ठीक है, देखिए, हींग पौधे की जड़ से प्राप्त किया जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इन पौधों की जड़ों से निकले चिपचिपे श्राव को सुखाकर हींग प्राप्त की जाती है। शिलाजीत भारत के हिमालय तथा अन्य मध्य एशियाई देशों के उच्च पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर 10वां क्वेश्चन था आपका साइंस से, नीचे दो कथन थे, कथन और कारण। ठीक है, कथन है आपका, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा सही आंसर है? तो यहाँ पर सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे, दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं। प्रतीप शर्करा दो साधारण शर्कराओं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होती है तथा सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मीठी भी होती है ये प्रतीप शर्करा। ठीक है, प्रतीप शर्करा सुक्रोज को पानी के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है, इसीलिए दोनों कथन सही हैं पर सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको धातु दी गई थी और उनके गुणधर्म दिए गए थे। ठीक है, तो धातु है आपके सामने सोडियम, पारा, चांदी, सीसा और इनके गुणधर्म से हमें मैच करना था। तो सोडियम का क्या गुणधर्म होता है? सोडियम का गुणधर्म होता है ये आपका चौथा, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। ठीक है, पारा कमरे के ताप पर द्रव रहता है। ठीक है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और सीसा उष्मा का कुचालक होता है। सीसा उष्मा का कुचालक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं आपकी साइंस में। ठीक है, तो 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको इन्हें याद रखना है। तो सही आंसर इसका मेनली सी था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सीसा उष्मा का कुचालक होता है, चांदी विद्युत का सुचालक होती है, पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, और सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर था। देखिए, फिर 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है ये हमें बताना है। फाइब्राइन, लेक्सान, नियोप्रीन, टेफ्लान। तो सही आंसर था इसका फाइब्राइन। फाइब्राइन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। देखिए, नियोप्रीन,
लेक्सान और टेफ्लान ये कृत्रिम बहुलक हैं, जबकि फाइब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो रेशम रेशों के प्रमुख अवयव है। ठीक है, तो फाइब्राइन आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुछ पदार्थ हैं और उसका अनुप्रयोग दिए हुए थे। ठीक है, जैसे कि आपका नीला थोथा, इयोसिन, सिल्वर आयोडाइड या जिंक फास्फाइड, इनका क्या यूज होता है। तो नीला थोथा ये कवकनाशी होता है। ठीक है, नीला थोथा कवकनाशी होता है। इयोसिन ये लाल स्याही से मिलेगा। सिल्वर आयोडाइड आपका कृत्रिम वर्षा से रिलेटेड है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। जिंक फास्फाइड जो है ये कृंतकनाशी है। ठीक है, इसको रोडेंटनाशी भी कहा जाता है। तो ये सारे हैं आपके सामने, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट, नीला थोथा किससे मिलेगा आपका, कवकनाशी, इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी। तो ये थे आपके साइंस के क्वेश्चंस जो यूपीपीसीएस के 2020 के प्रीलिम्स में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछे गए थे जो हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।